बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। वैसे छात्र छात्राएं जो बीएड कर रहे हैं या 2024 में बिहार में बीएड में एडमिशन लेने वाले हैं, आज एक आर्टिकल छपी है हिंदुस्तान अखबार में जिसमें कहा जा रहा है कि बीएड की मान्यता हटी तो 1.25 लाख अभ्यर्थी कम हुए हैं। अब आपके बहुत सारे मैसेज व्हाट्सएप पर आ रहे हैं कि ये वाला आर्टिकल का मतलब क्या है, इसको एक्सप्लेन किया जाए। क्या है मान्यता का सवाल और क्या हमें बीएड में एडमिशन 2024 में लेना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो तमाम स्टूडेंट, ये जो मान्यता वाला जो है ये अलग मामला है। आप बीएड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बस कुछ चीजें जो प्रभावित हुई है वो तो खैर मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या है मामला, चलिए पूरा आर्टिकल को समझते हैं। आप देख पाए यह है पूरा कि बीएड की मान्यता हटी तो 1.25 लाख अभ्यर्थी हुए कम। और यहाँ पर देखिएगा तो कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने 1 से 5वीं कक्षा में बीएड की मान्यता समाप्त किए जाने का बड़ा असर हुआ है। आप देख पा रहे हैं कक्षा में इसका असर दिसंबर में सीबीएसई की ओर से केंद्रीय आप देख पा रहे हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन में देखने को मिल रहा है। पेपर 1 यानी 1 से 5वीं कक्षा में 1.25 लाख आवेदन कम प्राप्त हुए हैं। वहीं देश भर में अगर पेपर 1 यानी 1 से 5वीं के आंकड़े को देखा जाए तो पिछले सत्र से 5 लाख कम अभ्यर्थी ने आवेदन किया है। पिछला ये जो रिकॉर्ड बता रही है अखबार, ये रिकॉर्ड में हम आपको और यहां तक पढ़े उससे बेहतर है कि पहले यह समझ लें कि इसका मामला क्या है। आपको पता है कि बीएड वाले को 125 से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरी तरीके से हटा दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने मानी है कि 2018 से ही पूरे देश भर में लागू होगा। जजमेंट 2023 में आया अगस्त के महीने में, लेकिन एक और जो है कि याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि ये कंफ्यूजन था कि कब से इसको लागू किया जाएगा। 2018 में राजस्थान हाईकोर्ट में केस हुआ था, उसके बाद से वो केस ट्रांसफर हो गया सुप्रीम कोर्ट में। तो चूंकि केस 18 का ही था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पूरे देश भर में 2018 से ही लागू हो गए। 2018 के बाद जो भी बीएड किए हैं उनकी जो है कि मान्यता 125 के लिए खत्म कर दिया गया है। और बिहार में भी बहुत सारे जो है कि शिक्षक अपॉइंटेड है बीएड पर 2018 के बाद जो कि छठा चरण का जो बहाली आया था उसमें उनका क्या होगा, बिहार सरकार अभी इस पर कोई निर्णय नहीं ले पाई है। तो तमाम स्टूडेंट, इसका मोटा मोटी इस आर्टिकल का मतलब यह है कि 1 to 5 जो पेपर 1 होता है, यहां पर जो कहा जा रहा है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट का एग्जाम आपको बता दें कि साल में 2 मरतबा होता है, एक जून के महीने में और एक जो है कि दिसंबर का। तो जून वाला जो फॉर्म फिलअप होता है वो जुलाई तक चला जाता है एग्जाम, और दिसंबर वाला जो फॉर्म फिलअप होता है वह चला जाता है आपका जनवरी तक। जैसे कि ये जो जनवरी अभी चल रहा है, 21 जनवरी को पूरे देश भर में सीटेट का एग्जाम है। और चूंकि बीएड की मान्यता हट गई है पेपर 1 से, सिर्फ पेपर 1 से 1 to 5 के शिक्षक आप नहीं बन सकते हैं। बाकी आप 6 to 8 के लिए शिक्षक बन सकते हैं, 9 10 के लिए शिक्षक बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 11 12 के लिए शिक्षक बन सकते हैं बीएड से, कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिफिकेशन अलग अलग है उसकी। मैंने वीडियो में कल ही बताया था कि स्टेट 9 10 और 11 12 के लिए स्टेट की परीक्षा आप पास करते हैं तो क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए और किस क्लास के आप शिक्षक बन सकते हैं, चैनल पर वीडियो अपलोडेड है। तो वैसे छात्र छात्राएं जो बीएड करने वाले हैं या कर रहे हैं, अब उतना टेंशन है कि हाँ सर मान्यता पूरा खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। सिर्फ 1 to 5 से उसका मान्यता हटाया गया है। इसलिए सीटेट पेपर 1 में यहां पर कहा जा रहा है, देखिए कि पेपर 1 यानी कक्षा 1 से 5वीं कक्षा में 1.25 लाख आवेदन कम प्राप्त हुए हैं। मतलब कि अभी जो 21 तारीख को सीटेट का एग्जाम होने वाला है उसमें लगभग 1.25 लाख आवेदन पेपर 1 में कम आया है, क्योंकि बीएड वाले पेपर 1 में तो जा ही नहीं सकते हैं, दे ही नहीं सकते हैं। कौन देगा? सिर्फ डीएलएड वाला देगा। तो सिर्फ डीएलएड वाला देगा तो वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जो डीएलएड किया रहेगा, बीएड वाला तो नहीं कर सकता है। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि 1.25 लाख आवेदन पेपर 1 में कम आया है। बाकी यहां पर देखिएगा तो कहा जा रहा है कि पेपर 2 में तो फिर आवेदन बढ़ा है। पेपर 2 सीटेट का होता है वो 6 to 8 के लिए होता है। देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि पेपर 2 में आवेदकों की संख्या बढ़ी है। पेपर 2 यानी 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए जून 2023 के सत्र में 15 लाख आवेदन आए। दिसंबर के सत्र में अभ्यर्थियों की संख्या 2.5 लाख बढ़ गई। इस बार 17,50,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। बताइए, पूरे देश भर में सीटेट का एग्जाम देने के लिए 17,50,000 अभ्यर्थी 6 to 8 पेपर जो 2 होता है उसमें पास करने के लिए पूरे देश भर में फॉर्म भरा है।
और ये पूरा 17.5 लाख स्टूडेंट का एग्जाम एक ही दिन होगा, जो कि 21 जनवरी को होने वाला है। आप देख पा रहे हैं, ये आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके ये पूरा पढ़ सकते हैं। तो जो बीएड करने वाले या कर रहे हैं, बस इतना दिमाग में रखिए कि 1 to 5 के शिक्षक आप नहीं बन सकते हैं। बस इसी की बात यहाँ पर कही जा रही है। 6 to 8 का आप बन सकते हैं, 9th 10th का, 11th 12th का आप जो है कि एलिजिबल है। बीएड के बाद उस कक्षा के लिए टीचर बना जाता है। हालांकि क्वालिफिकेशन 11th 12th के लिए है कि बीएड के साथ साथ आपका पीजी भी होना चाहिए। वीडियो जो है कि चैनल पर अपलोडेड है, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। तो टेंशन नहीं लेना है, बीएड करने वाले स्टूडेंट आप कीजिए। सिर्फ 1 to 5 के शिक्षक नहीं बन सकते हैं, बाकी अगली कक्षा के शिक्षक आप बनने के लिए एलिजिबल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।